हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 17 में। तो बेटा 16 लेक्चर अपन लोग पढ़ चुके हैं और 16 लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो हम लोगों को उसी के आगे वाले पाथ पे लेके आगे बढ़ेगा। आई मेरी बात समझ में? तो आज अपन कुछ नई नई चीज़ें और सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कुछ अच्छी चीज़ें अबाउट मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखिए, तो भाई हम सबसे पहले बात करेंगे कि मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा हुआ था। तो हम लोगों ने फोर्स के ऊपर बात कर रहे थे। अब फोर्स ड्यू टू टू करंट कैरिंग वायर्स, दो इनफाइनाइट थे, पैरेलल लिए थे, इस तरह की हमने बातें करी थी। एक में एक इनफाइनाइट वायर था, एक में एक जो वायर था वो फाइनाइट था बट वो टेढ़ा था, परपेंडिकुलर टू ईच अदर था। इस तरह की हम लोगों ने बातें करी थी। तो आज मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि भैया ये हमारे पास में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, समझना बात को। ऐसी हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो इसके अंदर हम लोग एक लूप रख देते हैं। ऐसे बहुत प्यारा सा लूप यहां रख दिया हम लोगों ने। आई मेरी बात समझ में? ऐसे लूप रख दिया। इस लूप का नाम रख दिया ABCD। करंट दौड़ाया इसके अंदर, ऐसे करंट जो था वो I दौड़ा। ये जो व्हाइट लाइन में आपको दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिनोट कर दिया B नोट से। गेटिंग माय पॉइंट? करंट हमने I मान लिया है और लंबाई इसकी A मान लीजिए। स्क्वायर लूप है, उसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हम लोग A मान सकते हैं। विच A? स्मॉल a। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो भैया हम लोगों ने इस प्रकार से इसको माना, स्मॉल a मान लिया, B नोट मान लिया, बहुत बढ़िया, सब कुछ शानदार चल रहा था। अब निकालना है हम लोगों को कि फाइंड, सवाल पूछा गया है, फाइंड फोर्स नेट ऑन लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड नेट फोर्स ऑन लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इस लूप के कारण इस पर टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा वो हमें निकालना है। तो जल्दी से बताइए बेटा, आप लोग बताइए, है ना, जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेटा यहाँ पे वायर के हम चार पार्ट ले सकते हैं। पहला पार्ट हम ले सकते हैं फोर्स ऑन AB पार्ट, AB। सबसे पहले समझना है कि AB में करंट कहाँ दौड़ रहा था। करंट ऐसे दौड़ा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी। भाई करंट ऐसे दौड़ा, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, तो इस प्रकार से फोर्स अंदर लगेगा। सही बात है ना भाई? करंट ऊपर दौड़ा, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, करंट फोर्स इधर लगा, तो कितना लगेगा फोर्स? साफ फोर्स लगेगा I L क्रॉस B। L क्रॉस B, तो भैया L ऐसे है और B ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो साइन 90, साइन 90 मतलब 1। अबे I L क्रॉस B क्या होता है? I L क्रॉस B होता है I L B साइन थीटा। अबे सही है ना? और साइन यहाँ पे 90 है, तो 90 मतलब 1 हो जाएगा। और L की जो वैल्यू है वो यहाँ पे A दे रखी, तो आंसर आएगा I इंटू A इंटू कैपिटल B नोट। ये फोर्स लगा साहब किस पर? AB पर। और ये किधर लगा फोर्स? ये लगा अंदर की तरफ, ऐसे अंदर। अबे सही है ना? पक्का ना? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फोर्स कहां लगेगा, किस पे लगेगा। तो नेक्स्ट फोर्स देखिए बेटा, हमने लिखा फोर्स ऑन BC। लो भैया BC पे फोर्स बताइए, तो कितना लगेगा? अगेन मैं लिखूंगा I, अब L लिखने की जगह A ले लेते हैं अपन, A क्रॉस B। सर L क्यों नहीं लिया बेटा? L ही A के बराबर है, तो I A क्रॉस B। अबे A और B के बीच में, अबे A इधर ही है और B भी इधर है, तो ध्यान से देख, A और B मतलब ये जो लंबाई है ये A है, ये लंबाई भी A है, ये लंबाई भी A है, ये भी साइड लेंथ A है। तो भैया करंट भी इधर ही दौड़ा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही थी, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा में जब थीटा डालेंगे तो थीटा 0 आएगा, तो हम लोगों ने लिख दिया I A क्रॉस B बराबर 0। बेटा सिमिलरली फोर्स ऑन CD वाले पोर्शन पे हम लोगों को फोर्स निकालना है। सबसे पहले CD वाले पोर्शन पे देखो, ध्यान से समझना, करंट जा रहा है नीचे, ऐसे ऐसे देखो,
करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो भैया फोर्स बाहर। अबे आ रहा है ना, ऐसे देख लो दोबारा, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स बाहर। आया समझ में? तो सीडी वाले पोर्शन पे फोर्स बाहर लगेगा, और लगेगा कितना? IAB, क्योंकि A और B के बीच में एंगल यहां भी 90 डिग्री था। अभी आ रहा समझ में? A और B के बीच में A क्या है? साइड लेंथ, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपन लिख दिया, तो ये आएगा IAB और डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ। अबे सही है ना? पक्का ना? 100% श्योर हो? पक्का? चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो फोर्स ऑन DA, फोर्स ऑन DA, बेटा वही ये वाला DA वाला जो पोर्शन है अगेन पैरेलल है, पैरेलल है तो जीरो है, तो जो इस पर और इस पर फोर्स लगा वो जीरो लगा। सिर्फ इन दो वायर्स पे फोर्स लगा, और इस पे लगा अंदर, इस पे लगा बाहर। और मजे की बात क्या है कि दोनों पे लगा बराबर, इस पे भी IAB नोट, इस पर भी IAB नोट। बेटा जब दोनों पे बराबर लगेगा तो नेट फोर्स जो आएगा, जो नेट फोर्स आएगा मैग्नेटिक इस लूप के ऊपर, इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स के कारण, फील्ड के कारण, वो जीरो आएगा। तो नेट फोर्स विल बी जीरो ऑन दिस लूप। तो इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो जीरो होता है। इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो जीरो होता है। आई मेरी बात समझ में? अब यहां पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। इसमें मैं कुछ और बातें करूंगा आपके सामने, जल्दी नोट डाउन कीजिए। बेटा यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, मैं ऐसे इसको बंद करके आपको बताना चाहता हूँ। इधर देखिए, सुनिए। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड ली, ऐसे लो भैया, बहुत ही सुंदर मैग्नेटिक फील्ड ले ली गई है यहाँ पर। उस फील्ड में बेटा अपन लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से एक लूप रख दिया, लूप। इस लूप में करंट दौड़ा जिसकी वैल्यू थी I। इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो था B नोट, करंट था I, लूप था, क्लोज लूप था। क्लोज जब लूप था, मैंने आपको पहले ही बताया था भैया कि अगर मान लीजिए कि एक हम लोगों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ऐसे, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोगों ने एक इस प्रकार का वायर रख दिया, तो आपको वायर की लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, A पॉइंट से लेके, सॉरी P पॉइंट से लेके Q पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है, सिर्फ आप उसकी लेंथ लिख दो। याद है, समझाया था मैंने आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से। तो बेटा यहां भी ऐसी चीज होगी। आप यहां पे क्या करो, इसको किसी भी दो पॉइंट में जोड़, काट लिया अपन ने, सही बात है। सोचो जो ऊपर वाले जाने वाला वायर है, पूरा ऊपर वाला जो हाफ पोर्शन है, इसमें अपन एक सिंपल लेंथ मान सकते हैं, ये वाली। इससे जो करंट जाएगा उससे कुछ फोर्स आएगा, और जो भी फोर्स आएगा, मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, फोर्स आएगा अंदर। अबे सही है। इससे बाहर आने वाला करंट आ रहा है इधर, तो फोर्स कहां आएगा? करंट जब इधर आ रहा है बेटा, करंट जब ऐसे आ रहा है तो फोर्स आएगा बाहर। क्यों? क्योंकि करंट तो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड उल्टी है, तो फोर्स आएगा बाहर। अबे सिंपल है ना? तो ऐसे दिमाग लगा ना भाई, ऊपर वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स आएगा अंदर, नीचे वाले के लिए आएगा बाहर, और आएगा जीरो। जीरो क्यों करा सर? क्योंकि जब दोनों का नेट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, एक का अंदर एक का बाहर, दोनों का बराबर है। बराबर कैसे पता लगा सर? क्योंकि भैया लेंथ तो बराबर ही है। अबे आ रहा है ना? उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक की यही लेंथ मानूंगा, इसके लिए भी सिर्फ शॉर्टेस्ट लेंथ यही मानूंगा, तो लेंथ तो बराबर ही है ना यार। जब लेंथ बराबर है तो फोर्स इसके ऊपर दोनों बराबर आएगा, एक पे नीचे आएगा, एक पे ऊपर आएगा, और जब नीचे और ऊपर बराबर है तो नेट फोर्स जीरो आएगा। अबे आ रहा है? तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, प्लीज इस इंपॉर्टेंट बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ करंट कैरिंग लूप, या मैं ऐसे बोल देता हूं, कोई भी क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, उस पर नेट फोर्स जीरो लगता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नेट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप, ऑन ए क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप is zero if it is placed in a uniform magnetic field. Getting my point? पक्का? मैं दोबारा हिंदी में बोल देता हूं, कुछ गड़बड़ हो गई हो तो। किसी भी क्लोज लूप के अंदर अगर करंट दौड़ रहा है और वो क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है,
तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो इसको लिख लीजिए, यहां पर भी नेट फोर्स आएगा जीरो। अब आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी बेटा, एक सवाल करते हैं अपन, है ना। आप पहले सवाल नोट डाउन कीजिए स्क्रीन पे जल्दी से। AIPMT का सवाल है 2010। हाँ जी, अब देखिए, हम लोगों ने इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनाई है और इस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे पैरेलल रखा है। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने ऐसा, ऐसा और ऐसा ऐसे ले लेते हैं अपन इसको, यूं करके, यूं करके ऐसा हम लोगों ने बनाया है। गेटिंग माय पॉइंट? इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक लूप बनाया है। ऐसा बहुत ही प्यारा सा लूप बनाया बेटा, ऐसे 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 लूप बनाया। अब सवाल में ये बोला गया, आपको बताइए, सवाल में ये बोला गया है कि भैया बताइए इसमें नाम क्या रखे हुए हैं इसके, A B C। आपको उल्टा दिखा होगा सवाल के अंदर, कि कोई दिक्कत नहीं है। A B C पूछा गया है कि हम लोगों को किसके अंदर पूछा गया है, AC वाले आर्म पर दे रखा है फोर्स F। ठीक है, तो PMT का सवाल है बेटा, AC वाले आर्म पे अपने को फोर्स दे रखा है F। AC वाले फोर्स ऑन AC आर्म इज F। गेटिंग माय पॉइंट? F दे रखा है। पूछा गया है कि BC पर कितना फोर्स लगा, है ना, BC पर कितना फोर्स लगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, करना कुछ नहीं है, नेट फोर्स जीरो आएगा। अब देखते दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि ओ क्लोज लूप है, क्लोज लूप में फोर्स जीरो होता है, अगर फोर्स जीरो होगा तो नेट जीरो लगेगा। हाँ भाई मजा आ गया, अरे बोलो ना, इसका मतलब फोर्स ऑन AC प्लस फोर्स ऑन AB प्लस फोर्स ऑन BC, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। अबे आ रहा है ना, पक्का ना भाई साहब? AC पर लगने वाला फोर्स F था, AB पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा, क्योंकि पैरेलल है दोनों लाइन है एक दूसरे के। अबे AB और मैग्नेटिक फील्ड तो आपस में पैरेलल है, उसके अलावा जो BC पर लगेगा वही तो निकालना है सर जी। तो BC पर लगेगा माइनस ऑफ F, खत्म, माइनस ऑफ F, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, उसका उल्टा लगेगा, बराबर लगेगा। अबे तभी टोटल जीरो आएगा, सोचने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन दिक्कत क्या थी कि अगर मान लो ये अगर पैरेलल नहीं होता तो लफड़ा पड़ जाता, बट ये पैरेलल है, इससे हमें समझ में आ गया कि इस पे तो फोर्स जीरो आएगा, बाकी सिर्फ इस पे फोर्स आएगा। आ रहा समझ में तुम लोगों को? तो ये PMT के अंदर आया था 2010 के अंदर सवाल, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ खास टफ चीज इसके अंदर है नहीं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद फटाफट से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आपके पास नया क्वेश्चन आएगा जल्दी से। हाँ बेटा, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? तो अगेन वही क्वेश्चन कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि एक लूप है जिसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लटका दिया है। ओहो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, शानदार, सस्ती, सुंदर, टिकाऊ मैग्नेटिक फील्ड है। ABCD, ज़्यादा सोचना नहीं है। कहा गया है कि किसी भी एक वायर पे, जैसे मान लीजिए सीढ़ी पर जो फोर्स लगा वो लग रहा है, सवाल में दिया हुआ है सीढ़ी पे जो फोर्स लगा वो है F। ठीक है, ये फिर से PMT में सवाल आया, सोचो कितना महत्व है इस क्वेश्चन का। फिर से आ गया ऐसा सवाल, पूछा गया है कि रिमेनिंग जो वायर्स है इनके कारण कितना फोर्स लगा, या इन पर कितना फोर्स लगा, सॉरी इनके ऊपर कितना फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो हम क्या लिखेंगे कि फोर्स, अब जैसे इसको 1 2 3 और 4 मान लेते हैं, नाम रख दिए ऐसे ही। तो 1 2 3 4 बेटा, 1 2 3 और 4 इन सब का मिला के जीरो लगना है, ये हमें पता है, सब वेक्टर सम में होंगे।
तो हमें क्या पता है कि जो 3 वाला है उस पर लग रहा है F फोर्स, तो हम क्या लिख देंगे इसको F1, या फिर एक काम करते हैं, हमसे ऑल पूछा है ना तो अपने सबको लिख देते हैं 1, 2 और 4, इसको लिख देंगे ऑल भाई, 1, 2 और 4 इन सबको ऑल लिख देंगे। तो ऑल के कारण जो फोर्स लगा वो -F के बराबर लगेगा, खत्म बात। क्या सोच रहे हैं इसके अंदर? अब वैसा ही तो था यार, बिल्कुल सिंपल वैसा ही तो था। CD मतलब इसको इस प्रकार से मत लो, थोड़ा सा ओरिएंटेशन इसका जिस तरह से बनाया है वैसा नहीं है। मैं ओरिएंटेशन ले लेता हूँ आपके सामने। एक्चुअली क्या इसका ओरिएंटेशन मैंने बिल्कुल सीधा ले लिया है, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा ले लेना, इसका टेढ़ा ले लेना हल्का सा, वरना फिर जीरो हो जाएगा फोर्स, है ना, दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो टेढ़ा ओरिएंटेशन रख लेना। अब क्या बताऊँ मैं, 3D में है उसका ओरिएंटेशन, जैसे ऐसे लाइन्स रखी है अपन ने, तो ऐसा ना मानते हुए लाइन्स को हल्की सी टेढ़ी कर लेना, उसमें बीच में क्या लटका देना। एक्चुअली सवाल के अंदर ये था सस्पेंडेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो सस्ती सुंदर टिकाऊ जो मैग्नेटिक फील्ड है थोड़ा सा टेढ़ा लटका हुआ है वो। आई भाई बात बिल्कुल, अगर ऐसे लटकाएंगे जैसे पहले लटका हुआ है तो उसमें तो CD पे 0 लगेगा, वो तुम्हें कंफ्यूजन आया भी होगा इस प्रकार का। चलो कोई बात नहीं, बस लटका दिया अपन समझ लो। तो अभी एक पे पूछा गया F, पूछा गया बाकी पे कितना लगेगा, तो बाकी पे भी F ही लगेगा भाई, तभी 0 आएगा। अबे आ रहा है ना पक्का ना, अब होता है वो F के लिए 0 ही हो, कुछ भी हो मतलब, है ना, पर लगेगा टोटल नेट 0 लगेगा। अगर F पर 0, एक पर अगर F है तो बाकी सब पे मिला के भी -F होगा, तो आंसर इज -F। गेटिंग माई पॉइंट? पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अभी तक हम लोगों ने एक लूप के ऊपर फोर्स निकाल चुके हैं। बेटा जब लूप की बात आ जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो बात अब स्टार्ट होती है, जब लूप की बात तो हो चुकी है, तो अब बात जो स्टार्ट हो रही है वो होती है टॉर्क के ऊपर। क्योंकि जब लूप आ जाता है तो उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा होता है, पर उस पर कुछ कुछ और भी लग सकता है, दैट इज टॉर्क। समझना है वो किस प्रकार से लगता है, कैसे लगता है, वो समझने की बात है। आइए मैं समझाता हूँ आपको। इसे मान लीजिए कि ये अपने पास में एक लूप था, समझना बात को इसको। बेटा ये लूप था, इस लूप के जैसे A, B, C एंड D, ये 4 नाम थे इसके कॉर्नर्स के। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस प्रकार से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ऐसे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को हम लोगों ने रख दिया है। समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को? ऐसे रख दिया है। अब ऑब्वियस बात है, भी हमने निकाला कि जो AB पे फोर्स होगा वो अंदर होगा, तो जो फोर्स ऑन AB होगा, फोर्स ऑन AB होगा वो अंदर होगा। और कितना होगा? जैसे करंट ऐसे दौड़ रहा है तो फोर्स ऐसे कितना हो जाएगा, I इनटू लेंथ A इनटू मैग्नेटिक फील्ड B0। ठीक है। इसी प्रकार से फोर्स ऑन BC जो होगा, BC के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा, हमें पता है ये बात। सिमिलरली फोर्स ऑन जो CD होगा वो भी सेम लगेगा, IA B0, सेम लगेगा फोर्स। आई मेरी बात में, सेम फोर्स लगेगा IA B0, और लगेगा कहां पे भाई साहब? लगेगा वो कहां पर लगेगा? वो अपने फोर्स से बाहर की तरफ लगेगा। आई मेरी बात समझ में? बाहर की तरफ लगेगा। और हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑन जो AD होगा वो अगेन 0 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया भैया? हाँ भाई साहब, ये तो आता है आप लोगों को समझ में। अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा एक्चुअली ऐसे लगेगा, इस पे बाहर की तरफ, क्योंकि करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड पीछे है, फोर्स बाहर आएगा। तो खुद सोचो, इस पे फोर्स बाहर, इस पे फोर्स अंदर। अबे ऐसे नहीं घूम जाएगा ये? हाँ ये तो घूम जाएगा साहब। अगर घूम गया तो टॉर्क आया, और अगर टॉर्क आया तो फिर तो खेल शुरू। तो भैया इसके अबाउट ही ऐसे घूम जाएगा, जो अब ये बॉडी ऐसे घूमना चाहेगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे जाएगा अंदर बाहर, जाएगा अंदर बाहर, जाएगा अंदर बाहर। आई मेरी बात समझ में? ऐसे अंदर जाएगा और ऐसे बाहर आएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन मान सकते हैं इसको इस प्रकार से। तो भैया आप घुमाने के लिए जो घुमा तो घुमा, टॉर्क भी आया। अब टॉर्क इस लाइन के अबाउट अगर अपन टॉर्क लिखें, इस एक्सिस के अबाउट अगर अपन टॉर्क लिखें, तो बेसिकली इस पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है। मेरी बात समझ ध्यान से बेटा, फोर्स अंदर लगा, ये R है, ये F है, टॉर्क इसके पैरेलल आया। हाँ भाई सही बात है।
टॉर्क नीचे आया और इस लाइन के पैरेलल आया। इस लाइन के पैरेलल आना भी चाहिए, अपन लोगों ने ये चीज नर्सरी में पढ़ी हुई है। अगर नहीं पढ़ी हुई तो आप मुझसे बाहर आके पूछ सकते हो टॉर्क अबाउट एक्सिस अपन कैसे निकाल सकते हैं। बेटा टॉर्क में भी हाथ चलाने का बहुत महत्व है। टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, तो ये आर है, एफ अंदर लगेगा, टॉर्क नीचे आएगा, इसके पैरेलल आना चाहिए था, इसके पैरेलल आ रहा है। हाँ भाई, इसी प्रकार से इसमें फोर्स लग रहा है बाहर, टॉर्क आएगा अगेन आर क्रॉस एफ, अगेन पैरेलल आया। हाँ भाई, तो दोनों की तरफ, इसमें भी नीचे आया, इसमें भी नीचे आया, इसका टॉर्क एक ही डायरेक्शन में घुमाएगा, ऐसे ऐसे। सही बात है ना, टॉर्क ऐसे ही घुमाएगा इसको, खच 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 खच। टॉर्क आएगा कितना वो निकालने के लिए मैं इधर वाले फोर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज आई ए बी नोट इनटू डिस्टेंस इज ए बाई 2। सही बात है, प्लस इसके कारण भी टॉर्क कैसे आएगा, इसके कारण भी नीचे की तरफ ही आएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अगेन मैं लिख दूंगा आई ए बी नोट इनटू ए बाई 2। बेटा दोनों को जोड़ोगे आप लोग तो जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, आई इंटू ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी नोट। सही बात है। अब ये जो ए स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल ए इंटू बी नोट, दिस इज द टॉर्क। ये टॉर्क लगा। आई मेरी बात समझ में? बेटा थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें n नंबर ऑफ लूप्स थे, n नंबर ऑफ लूप्स अगर इसके अंदर थे, इसमें अगर n नंबर ऑफ लूप्स थे तो आपको इसको n से मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल N से, क्योंकि एक में इतना टॉर्क आया तो भाई n में ज्यादा आएगा ना, तो n से मल्टीप्लाई करके आप लोग क्या लिख सकते हो, n इंटू आई इंटू ए इंटू बी नोट। गेटिंग माई पॉइंट? अबे आ रहा है ना। तो बेटा बार बार आपको इसे अलग अलग वायर पर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक बहुत सिंपल तरीका अपनाना है। आपको सीधा लिखना है टॉर्क को भी वेक्टर में, वो लिखोगे आप आई एन इंटू आई ए क्रॉस बी, खत्म। आई मेरी बात समझे? आप सीधा टॉर्क लिख सकते हो इस तरह से, टॉर्क बराबर एन आई ए क्रॉस बी, टॉर्क बराबर एन आई ए क्रॉस बी। अबे आ रही है ना बात समझ में? तो टॉर्क बराबर एन आई ए क्रॉस बी, ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने टॉर्क लिखा है बेटा यहाँ पे। समझ में आ गई मेरी बात? अब आपको बार बार सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस रटा होना चाहिए कि टॉर्क क्या होता है, एन आई ए क्रॉस बी, वेयर ए इज द एरिया, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन कौन सी मानी जाएगी? जिधर मैग्नेटिक फील्ड, जिधर करंट दौड़ रहा है उधर ही हाथ घुमाइए, जिधर अंगूठा जाएगा वो आएगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर आया अंदर, मैग्नेटिक फील्ड आई बाहर, तो एरिया वेक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क आया नीचे, और नीचे ही आना था। अबे सही है ना, पक्का ना? तो बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था, हाथ चलाना बहुत 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 बहुत, अगर इस बहुत की पावर अगर मैं 100 वो लगा दूं, 100 लगा दूं तब भी कम पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत है, हद से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई मेरी बात समझ में? तो कैसे, दोबारा समझना, करंट ऐसे घुमा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे अंदर, सॉरी एरिया वेक्टर अंदर आएगा। अब एरिया वेक्टर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो टॉर्क ए क्रॉस बी नीचे की तरफ आएगा। तो टॉर्क बराबर एन आई ए क्रॉस बी, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, अब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको सिंपल रद्दी सवाल लेता हूं इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल लल्लू टाइप के सवाल अगर मैं लूं यहाँ पे, बिल्कुल लल्लू टाइप के, समझना। तो जैसे ये वाई एक्सिस है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में जेड एक्सिस है ना। अब मैं यहाँ पे अलग अलग एक्सिस पे रख के रखूंगा इसको, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए मैं इसको रखता हूं सबसे पहले वाई जेड एक्सिस पर। वाई जेड एक्सिस पे अगर हम लोगों ने यार इसको प्लेन को माना है और इस पर करंट दौड़ रहा है आई, समझना बात को अच्छे से बेटा। वो अलग बात है कि एक्स है या वाई और जेड बाहर है, तो एक्सिस सामने, ये जो अपना लूप है वो सामने आएगा। अब लूप सामने आया, करंट ऐसे दौड़ा तो मैग्नेटिक एरिया वेक्टर जो है वो अंदर जाएगा इसका। सही बात है, ऐसे एरिया वेक्टर जाएगा इधर। अब सोचो यहां पर अपने को एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी थी जो कि ऐसे दे रखी थी ऊपर की तरफ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नोट जे कैप या बी नोट दे रखी थी। पूछा गया है टॉर्क कितना है।
आई मेरी बात समझ। तो इस पर्टिकुलर लूप में ध्यान से देखो, ये लाइन मैंने यहाँ पे एरो गलत बना दिया, एरो आप सीधा बना लो, ऐसे आएगा। अब ऐसे घूमोगे तो ऊपर ही तो जाएगा, है ना। तो बेटा ऐसे देखो, ये टेढ़ा जरूर लग रहा है पर ये सामने फ्रंट वाला है। अगर फ्रंट वाला है तो उसका इस प्रकार से हम लोगों को ऐसे, इस प्रकार सामने की तरफ हम लोगों को वो दिखाई देगा लूप। समझ में आ रही है मेरी बात। ऐसे घुमाने पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी इधर, गेटिंग माय पॉइंट। इसको ऐसे घुमाने पर जो एरिया वेक्टर आएगा वो इधर आएगा। बेटा एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो एरिया वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऐसे आया। और ऐसे टॉर्क आने का मतलब है ये इस एक्सिस के अबाउट एक बॉडी घूम जाएगी। आई मेरी बात समझ में, ऐसे घूम जाएगी। कैसे आया, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो ऐसे ही घूमेगी। तो ये इस प्रकार से घूम जाएगी, खचखच 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 खचखच। आ रही है बात समझ में? अबे आ रही है ना, पक्का ना। इस प्रकार से ये घूम जाएगी। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं टॉर्क बराबर क्या, अब करंट आई दे रखा है, एरिया यहां पे जैसे मान लीजिए ए है तो ए स्क्वायर कर दूंगा इनटू बी नोट। टॉर्क आएगा यही सिंपल सा टॉर्क आएगा, बट इस प्रकार से आएगा। आई मेरी बात समझ में? बेटा अब इसी लल्लू सवाल के अंदर अपन एक और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। गेटिंग माय पॉइंट। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हम लोगों ने माना है, और यहां पर अगेन इस प्रकार से करंट मान लिया है। फिर से वही कहानी, घिसी पिटी कहानी, करंट के कारण मैग्नेटिक, करंट के कारण एरिया वेक्टर अंदर आया। मान लीजिए जो अपने पास में इस बार दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, इस बार ऊपर ही दे रखी है बी नॉट जे कैप। इस प्रकार से घूमने के कारण कहां पे आया, इस प्रकार से घूमने के कारण, इस प्रकार से घूमने के कारण जो एरिया वेक्टर है वो अंदर आएगा। अब एरिया वेक्टर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो भैया टॉर्क कैसे आएगा, तो बॉडी ऐसे घूम जाएगी, खचाक 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 खचाक। ये टॉर्क पैरेलल आया भैया। पैरेलल आने का मतलब है आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, इसी के अबाउट घूमेगी बॉडी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कैसे घूमेगी इसके अबाउट, देखो ऐसे घूम, ये आया अपना एरिया वेक्टर अंदर। अब एरिया वेक्टर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो टॉर्क इधर आया, समझ, इसके अबाउट ये घूम जाएगी। अब सही है ना, इसके अबाउट ये घूम जाएगी। तो कैसे लिखूंगा मैं, यहां पर मैं लिख दूंगा टॉर्क बराबर करंट आई इंटू ए स्क्वायर इंटू बी नोट। अब सही है, इसके अबाउट ही घूम जाएगी। अब हो सकता है सवालों के अंदर आपको ऐसे बोला जाए कि भैया फाइंड अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन इफ, ऐसा बोला जाए सवालों के अंदर, क्योंकि ऐसा सवाल आते हैं। फाइंड अल्फा इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, जिसके अबाउट ही घूम रहा है ना, पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिख नहीं रहा मैं। फाइंड अल्फा इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इज आई। अगर वो कैपिटल आई दे रखा है तो बेटा फिर हमें क्या करना है, टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग अल्फा यहां से निकाल लेंगे, अल्फा आएगा टॉर्क डिवाइडेड बाय आई। तो टॉर्क कितना है अपने पास में, आई ए स्क्वायर बी नोट डिवाइडेड बाय कैपिटल आई। इस प्रकार के सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सवाल बेटा यहां पे आ जाते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद स्क्रीन पे फटाफट सवाल लिखिए जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा आपने को क्या दिया हुआ है, मास 2 kg, रेडियस 0.5 मीटर, उसके अलावा करंट दे रखा है 4 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 10 टेस्ला। किस प्रकार से दिया है, ये एक रिंग है, इस रिंग के बाहर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 10 टेस्ला की दो भाग रही है। पूछा गया है कि इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेटा करंट जो है वो इसके अंदर कुछ ऐसे दौड़ा है। जब करंट अगर ऐसे दौड़ रहा है, अब मेरी बात समझना ध्यान से, एकदम बिल्कुल बेसिक से करते हैं। करंट ऐसे दौड़ा, जिधर करंट दौड़ा उसी डायरेक्शन में, उसी हिसाब से अपन लोग क्या निकालेंगे,
इधर आएगा एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर आएगा अंदर, एरिया वेक्टर आएगा अंदर। अब समझना, एरिया वेक्टर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड सामने है, तो एरिया वेक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क आया नीचे। मतलब ये बॉडी जो है वो इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी। दोबारा बताता हूं, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, अंगूठा आएगा अंदर, मतलब एरिया वेक्टर जाएगा अंदर। ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा ए क्रॉस बी, तो ये टॉर्क इसके अबाउट घुमाएगा बॉडी को। सही बात है, इसके अबाउट ऐसे घुमा देगा बॉडी को, ऐसे, तो ये बॉडी ऐसे घूमेगी। अब समझ में आ रहा है ना। अब बॉडी घूमी ऐसे, तो टॉर्क आएगा आई अल्फा। भाई साहब टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी? मान लीजिए यहाँ पे जो अपने पास में करंट था वो 4 एम्पियर था, मानने की हालांकि कोई जरूरत नहीं है, दे रखा है। करंट इज आई, उसके बाद एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई हो गया करंट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू, ये तो हो गया आई इंटू एरिया। अब आती है बी, बी कितना है? बी दे रखा है 10। दिस इक्वस टू आई। आई क्या होता है? एक रिंग का इसके अबाउट आई क्या होता है? इस एक्सिस के अबाउट। अबे एम आर स्क्वायर बाय 2 तो होता है, इस एक्सिस के अबाउट आई क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाय 2। तो भैया एम कितना है यहाँ पे? एम दे रखा है 2, आर कितना है? 0.5, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू एल्फा। एल्फा क्या हो जाएगा अपना जो निकालना है? अब सही है ना, पक्का ना। देखो यहाँ 0.5 के स्क्वायर से 0.5 का स्क्वायर सीधा सीधा साफ हो चुका है। यहाँ पे 2 से भैया 2 भी खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे जो भैया बचा है वो क्या बचा है? 40 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही लाजवाब ये हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन देखा है। बेटा AIPMT का क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया सवाल था, फटाफट से ना, जल्दी से। हाँ भाई, तो अब एक बढ़िया सवाल करते हैं, स्क्रीन पे सवाल देखिए फटाफट से एंड सवाल को नोट डाउन कीजिए। हाँ बेटा, सवाल बहुत ही प्यारा सा है, देखिए इस प्रकार का डायग्राम आपने देखा होगा इसके ऊपर। ऐसा सवाल है, ये एक स्फीयर रखा हुआ है, यहाँ पे स्फीयर है, ठीक है बेटा, स्फीयर है, इस पे वायर यहाँ पे बंधे हुए हैं। ये वायर है, तुमने वर्ल्ड कप की बॉल देखी होगी ना, ऐसे 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 लिपटे हुए रहे वायर, बहुत सारे ऐसे 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 करके लिपटे हुए हैं। टेढ़े बनाए मैंने, सीधे दिखेंगे यहाँ पे ना, एक्चुअल में तो इस प्रकार से वायर लिपटे हुए। अब इसमें कितने वायर हैं? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे n लूप्स दे रखे हैं वायर के अंदर। करंट इसमें कुछ दौड़ा ऐसे, आई मेरी बात समझ में? ऐसे कुछ करंट दौड़ा है, ऐसे मान लीजिए करंट, उल्टा मान लीजिए इसका, तो ऐसे कुछ इसमें करंट दौड़ा है, ऐसे खच खच, ऐसे शानदार। बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो इसमें दे रखी थी ऐसे नीचे की तरफ B, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ B दे रखी थी, ऐसे है। ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पे तो पूछा गया हमसे कि भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब आप मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो टॉर्क कितना आएगा? देखो टॉर्क आएगा, देखो अगर मैं इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखता हूं, जो टॉर्क आता है ना वो किस किस का आएगा? वो आएगा mg का, तो वो आएगा mg sin थीटा इंटू आर। आ रही मेरी बात समझ में? mg sin थीटा इंटू आर। पहले तो इसका टॉर्क आएगा, ये mg sin थीटा क्या है बेटा? इधर लगने वाला फोर्स mg sin थीटा। मैं पहले बनाना नहीं चाह रहा था ताकि होच पोच ना हो, पर कोई बात नहीं, बना दिया। mg sin थीटा, इधर फोर्स लगेगा, पता ना अपन ने एनएलएम में पढ़ा था, नीचे mg लगता है, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। तो बेटा mg sin थीटा इंटू आर, दिस इक्वल्स टू, अब बात आती है टॉर्क लिखने की। टॉर्क कौन सा? जो अपन अब तक करंट से मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से लिखते आए हैं। बेटा करंट अगर ऐसे दौड़ा ना तो वो इस प्लेन में आएगा, तो इस प्लेन के हिसाब से जो एरिया वेक्टर आएगा वो इधर आएगा। आई मेरी बात समझ में? ऐसे आएगा। अब सही है, पक्का ना?
मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अबे सही है ना, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अगर तुम देखो ध्यान से, थीटा ये 90 माइनस थीटा, ये अगेन थीटा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। हाँ सर, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा n नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई करंट इंटू एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। अबे सही है, क्योंकि सेंटर पे लटका हुआ है तो पाई आर स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, और एरिया वेक्टर और B के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो यहां पे लिख दूंगा मैं साइन थीटा। अबे आ गया पक्का। तो बेटा इसको उड़ा दीजिए, या आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, काट डालेंगे, कुछ नहीं बचेगा इनका, तो R से भी R खत्म हो जाएंगे। अब क्या बचा, अब बचा mg बराबर n i पाई आर बी। ये रिलेशन आया है आपके सामने। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आगे जो भी आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा और अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट से। हाँ जी बेटा, एक और क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखा भी आप लोगों ने, एम्स का सवाल था, वही मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इस तरह की बात हमने पहले भी करी हुई है, मैंने आपको टेंशन निकालना सिखाया हुआ है। तो इन्होंने पूछा है सिर्फ इतना सा कि एक रिंग रखी हुई, इसमें करंट दौड़ रहा है आई, तो वो रिंग क्या करेगी, एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, या फिर और भी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, घूमने की, चलने की, है ना। तो हम लोगों के लिए मेन मकसद क्या है, समझना है कि भैया फोर्स कैसे लग रहा होगा। बड़ा मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो फोर्स लगेगा इस पर ऊपर की तरफ, इस पर नीचे की तरफ। करंट ऐसे घूमा तो इस पर, देखो करंट ऐसे घूमा ना ऐसे, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर आएगा, और इस पर इधर की तरफ, तो ऑब्वियस बात है एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। आई मेरी बात समझ में। तो ये एम्स का सवाल हो गया बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से टिक कर लीजिए, और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लिख लीजिए जल्दी से। उसके बाद फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए स्क्रीन पे देखकर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है कुछ कुछ, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख, दोनों एम्स के सवाल थे। इन्होंने क्या पूछा है इसी सवाल के अंदर, अब जो रिंग है उसमें टेंशन पूछी गई है, पिछली बार पूछे थे एक्सपेंड करेगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, भाई हम समझ गए ऐसे एक्सपेंड करेगी। अब पूछा है जब एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी तो टेंशन जनरेट होगा, और टेंशन जनरेट होगा, जो टी की वैल्यू आएगी वो आती है कितनी, बी आई आर। मैंने पहले भी कहा था इसको बी आई आर या आई आर बी, आप जो भी लिखना चाहो। तो बेटा यहाँ पे B की जो वैल्यू है अपने को दे रखी है 0.2 टेस्ला, करंट दे रखा है 100 एम्पियर, इनटू R दे रखा है 0.5 मीटर, यही दे रखा है। इसी को हम लोगों ने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लिया, तो आई थिंक यहाँ पे जो आंसर आएगा हम लिख सकते हैं 2/10 इंटू 100 5/10, कट जाएंगे आपस में और रिजल्ट आएगा 10 न्यूटन। कोई बहुत बड़ा खतरनाक सवाल नहीं था, बिल्कुल सिंपल सवाल था, आप आसानी से कर सकते थे, पर ठीक है मैंने करा दिया है यहाँ पे, कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है ये। तो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, एंड उसके बाद फिर हम लोग इस लेक्चर को अपन यही समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि आज टाइम अपने को अलाउ नहीं करेगा फिर। तो आप इसको लिख लीजिए फटाफट से, और इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आते रहिए। अब जो लेक्चर आने वाले हैं बेटा वो आएंगे जियोमैग्नेटिज्म पे और परमानेंट मैग्नेटिज्म के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह भी आते हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।